हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं खासतौर से अपनी उन सहेलियों से बात करने आई हूँ जो कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने रखती हैं और 4 पैसे अपने लिए कमाना चाहती हैं। देखिए, अपने पिछले साल के वीडियोज़ में भी हमने कुछ इस तरह के डिस्कशंस किए थे जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप अपने घरों से स्टार्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए स्टार्ट कर सकती हैं और साथ साथ अपने लिए भी कुछ पैसे कमा सकती हैं। लेकिन जो समय है, इसका दूसरा नाम होता है चेंज। और इस बदलते हुए समय के साथ बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हम में से बहुत सारे लोग इस तरह के नए बिजनेसेस में वेंटर होना चाहें। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ कि साल 2022 में और इसके आगे ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो कि फ्लरिश होने जा रहे हैं, कौन से वो चेंजेस हैं जो कि आए हैं और उन क्षेत्रों में आप क्या काम कर सकती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक फीमेल होने के नाते आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, और वो ये कहती हूँ मैं कि आप चाहे एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं, चाहे आप अनएजुकेटेड हैं, थोड़ी सी कम पढ़ाई आपने की है, चाहे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, चाहे आपके पास कम पैसे हैं, इन सभी चीज़ों को आप ओवरकम कर सकती हैं अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को ओवरकम कर लिया तो। और वो चीज़ आपको जो ओवरकम करनी है वो है आपका फियर ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम लेने का जो डर है, अगर आपने उसको निकाल के फेंकने में सक्षमता हासिल कर ली तो आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात को ज़रूर समझ लीजिएगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आज हैं, इनको अपने हाथ से कभी जाने मत दीजिए, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने सिर्फ आज है। कल के समय जब ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तब बचेगा सिर्फ रिग्रेट। आज जो एज है, जो उम्र है, वो आपके साइड में है, आपके फेवर में है। कल को जब यही उम्र निकल जाएगी और उस समय आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने वो बहुत कीमती समय को चले जाने दिया, तब आपको रिग्रेट के अलावा उस समय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आंखों में सपने रखती हैं तो उनको साकार करने के लिए अपना पूरा दम लगा दीजिए और मेरा यकीन मानिए, ऐसा पॉसिबल है। अपने ड्रीम्स को अचीव करना पॉसिबल है अगर आप उनके पीछे दौड़ने के लिए तैयार हैं तो। और ये सभी बातें मैं आपसे किसी किताब में से पढ़कर नहीं कह रही हूँ, ये सभी चीज़ें मैंने अपने 45 साल की ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस की हैं और उसके बाद आपसे कह रही हूँ। और इसीलिए कहती हूँ कि डर को पीछे छोड़ दीजिए, अपना पहला कदम लीजिए और अपने बिजनेस के लिए तत्परता से जुट जाइए। रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस सबसे पहले प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है कुछ नेचुरल रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस तरह के जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो काफ़ी सारे सिंथेटिक नैपकिन्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको लेडीज़ अपने मेंसेस के दौरान यूज़ कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने नेचर के लिए कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी ये भी कोशिश हो रहती है बहुत सारे लोगों की कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। और इसमें जो काफ़ी बड़ा रोल है वो ये नेचुरल रीयूजेबल नैपकिन्स भी निभाते हैं। आप खुद ही देखते हैं कि हमारे देश की जो 50% पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली, वो फीमेल्स की पॉपुलेशन है। इन सभी को इस तरह के नैपकिन्स की ज़रूरत होगी। उसमें भी आपको एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट मिल जाएगा जो कि इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड होगा। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगी तो आपको इस तरीके के नैपकिन्स के काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। तो अगर इस तरह के कुछ नैपकिन्स आप बना के मार्केट में सेल कर सकती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है वो ये है कि इस तरह के नैपकिन्स को बनाने के लिए आपको बहुत स्किल्ड टेलर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक बार पैटर्न सेट हो गया कि आपका नैपकिन किस तरीके का होगा, तो उसके बाद में आप सेमी स्किल्ड टेलर्स के साथ में भी इन नैपकिन्स को स्टिच करके और मार्केट में सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो फीमेल्स का मेंसेस वाला पीरियड होता है उसमें काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इसके लिए आप कुछ नेचुरल ऑयल्स बना सकती हैं जो कि उनको क्रैम्प्स रिलीव करने में हेल्प कर सकें, या अगर कुछ आप फोमेंटेशन के लिए कुछ पैड्स बना सकती हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। इस काम को आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकती हैं और जैसे जैसे आपके पास पैसे की सुविधा अवेलेबल होती जाए वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को स्केल अप करने के बारे में सोच सकती हैं। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस दूसरे बिजनेस आइडिया की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ये है सम रेडी टू ईट हेल्दी फूड्स फॉर न्यू मदर्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे करके ज़माना ऐसा आता जा रहा है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, नेचुरल खाना खाना चाहते हैं। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर अपने बिजनेस को चलाना है तो आप कुछ नीश मार्केट को टारगेट करें, कुछ स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर फोकस करें। और ऐसे में जो एक उभरता हुआ सेगमेंट आपको नजर आएगा वो है न्यू मदर्स का। देखिए, आज के ज़माने में जो कोई भी किसी भी फैमिली में नई माँ होती है, हम सभी लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं,
उसके पास ऑफिस होता है हैंडल करने के लिए, उसके पास घर होता है, छोटा बच्चा होता है हैंडल करने के लिए, और ऐसे में बहुत सी बार वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। लैक्टेशन के लिए उसको दवाइयों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ऐसे में हमारे स्टेट, हमारे जो देश है, इसके हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज अवेलेबल हैं जो कि बना करके इस नई माँ को खिलाई जाती हैं। लेकिन हमारे आज के ज़माने की जो ये नई माँ है, इसको ये बहुत सारी रेसिपीज़ तो पता ही नहीं होती हैं, बिकॉज हम आज के तारीख में जॉइंट फैमिलीज़ में भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके की कुछ हेल्दी रेसिपीज़ बना सकती हैं, कुछ लड्डूस बना सकती हैं, या कुछ ऐसे मिक्सेस बनाकर मार्केट में सेल कर सकती हैं जो कि जिनको कि सीधा गैस के ऊपर चढ़ाया, फटाफट बनाया और खा लिया, तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप बना करके मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं, तो ये जो नई माँ है इसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल चीज़ हो सकती है और ये काफ़ी इंटरेस्टेड भी होगी इनको खरीदने में। इनिशियली मान लीजिए आपने कुछ पैकेट्स बनाए, तो आप उनको अपने नज़दीक की दुकानों में रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके एरिया की जो नई माएँ होंगी वो उनको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। उनको इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के बारे में आप सोच सकती हैं, और धीरे धीरे करके जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगे उसको स्केल अप करते चले जाइए। तो देखिए, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला काम है और एक काफ़ी उभरता हुआ सेगमेंट है जिसको कि आप टारगेट करने के बारे में सोच सकती हैं। अब अगर आप फीमेल मार्केट को टारगेट कर रही हैं, तो जो एक और प्रोडक्ट आप मार्केट में बनाकर सेल करने के बारे में सोच सकती हैं वो हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगी तो आप देखेंगे कि मार्केट में ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स भी बिकते हैं, सॉक्स ऑर्गेनाइजर्स भी बिकते हैं, आपके लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, ट्रैवल पाउचेस होते हैं, मेकअप ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। इसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आजकल मार्केट में काफ़ी क्यूट कॉइन केसेस भी मैं देख रही हूँ मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप मार्केट में बनाकर सेल कर सकती हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। लेकिन देखिए, इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स को ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं। आपका प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे चलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपके डिज़ाइंस कितने अच्छे हैं, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। बिकॉज अगर आपने लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया तो हो सकता है एक बार तो कोई उसको सस्ता दाम देकर के खरीद लेगा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो दोबारा वो उसको कभी खरीदने नहीं आएगा। इसी तरह से इस फीमेल मार्केट को टारगेट करते हुए जो चौथा बिजनेस आइडिया आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है कि आप मार्केट में कुछ किड्स मील प्लान्स बना करके सब्सक्रिप्शन बेसिस पर सेल करने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पर जो हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम उस माँ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वर्किंग मदर है, लेकिन ये चाहती है कि जो मेरे बच्चे हैं वो हेल्दी खाना खाएं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि उस माँ के पास उस खाने को बनाने के लिए आजकल समय बहुत कम पड़ जाता है, बिकॉज ऑफिस भी एक समय साइड पे चलता रहता है। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ काम करके कुछ ऐसे हेल्दी मील प्लान्स बना सकते हैं जिसमें कि आप बच्चों के लिए तीन टाइम के हेल्दी मील्स, एक जो होलसम मील है उसके किट्स बना करके उस मदर को डिलीवर करवा दें। ये काम आप जो डिलीवरी का है, ये फॉर एग्जांपल से आप हफ्ते में 2 बार डिलीवर करवा दीजिए, और उस मदर को कहिए कि इन मील्स को आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, और जब भी बच्चों को आपको खाना देना है इनको आप निकाल करके माइक्रोवेव करके और सीधा खाना दे सकती हैं। तो ये उस मदर की लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, उसकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है। उसके बच्चे हेल्दी खाना भी खाएंगे और उसके साथ साथ उसको कन्वीनियंस भी मिल जाएगी। एंड सिंस आप मदर्स के मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो भाई आज के ज़माने में आप क्विल्ट्स, टॉवल्स एंड नैपीज इस मार्केट को बिल्कुल भी इग्नोर एक बार फिर नहीं कर सकते हैं। और इन प्रोडक्ट्स के साथ में एक जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं बच्चे के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड टेलर्स की अगेन ज़रूरत नहीं होती है। कोई यहाँ पर किसी तरीके के आपको मेजरमेंट्स नहीं लेने हैं कि ये फिट होगा प्रोडक्ट कपड़ा या नहीं फिट होगा। आपको सीधे सीधे टॉवल्स, क्यूट टॉवल्स बनाने हैं, नैपीज बनाने हैं, कुछ क्विल्ट्स बनाने हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप सोच सकती हैं और इनको बनाकर आप मार्केट में सेल करने के बारे में सोच सकती हैं। अब देखिए, सिंस ये वीडियो मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बना रही हूँ, और हम फीमेल्स में एक स्पेशल इंस्टिंक्ट होती है, वो इंस्टिंक्ट होती है मदरली इंस्टिंक्ट, जिसके कारण हम काफ़ी सारे लोगों को प्यार दे पाते हैं, उनका केयर कर पाते हैं। और ये जो केयर है ये हम अभी तक हमने ज़्यादातर देखा मार्केट में डे केयर सेंटर्स होते थे जिसमें छोटे बच्चे आया करते थे, लेकिन मार्केट में एक सेगमेंट और भी काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है जिसको इस केयर की ज़रूरत है, और वो जो सेगमेंट है वो है एल्डरलीज का। यानी कि अब जो हमारे देश में एजिंग पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके की केयर की ज़रूरत है, और उसमें से काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके की होम केयर की ज़रूरत है। नॉट नेसेसरी कि मेडिकल केयर चाहिए उनको, लेकिन उनको साथ में कोई ऐसा चाहिए जो कि उनका ध्यान रख सके जबकि उनके बच्चे काम के लिए गए हुए हों या कहीं बाहर हों। तो अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, आपको इंटरेस्ट है अगर इस तरीके के काम में, तो ये काफ़ी उभरता हुआ सेगमेंट है जिसमें आप काम करने के बारे में सोच सकती हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जाकर के ये होम केयर सर्विस उनके घर में प्रोवाइड कर दीजिए, या अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप इस तरीके के कुछ सेंटर्स भी सेट करने के बारे में सोच सकती हैं। काफ़ी उभरता हुआ सेगमेंट है, आपको काफ़ी आने वाले समय में अच्छा बिजनेस यहाँ पर मिल सकता है।
अब इस एल्डर केयर से रिलेटेड मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उसमें डिस्कस किया कि किस तरीके से इस बिज़नेस को किया जा सकता है और वहाँ पर आपको किस तरीके की आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या सब डिटेल्स होंगे उस बिज़नेस के, वो मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो अगर इस तरीके के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जाकर के एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। एक उभरता हुआ सेगमेंट है, काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जिसमें आपको अच्छा बिजनेस मिल सकता है और लोगों को केयर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि अपने आज के इस वीडियो में जो भी बिजनेस आइडियाज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड ज़रूर करेंगे। लेकिन देखिए, इस तरीके के वीडियोस आपको सिर्फ तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप अपने आप को हेल्प करने के लिए तैयार हो। और उसके लिए आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको लेना है सिर्फ अपना पहला स्टेप। जिन भी बेड़ियों को अपने पैरों में बांध रखा है उन सभी को तोड़ डालिए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था, एक बार जब ये अपॉर्चुनिटी चली गई उसके बाद बचेगा क्या, उसके बाद बचेगी सिर्फ रिग्रेट। उस रिग्रेट को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए जगह मत दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस मैं आप तक लेकर आती रहूँगी जो कि बढ़ा सकेंगे हम सभी के कमाई के जरियों को। मेरी हमेशा से ये सपना रहा है कि मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ, ऊपर बढ़ता हुआ देखूँ। एंड आई रियली होप कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने में आज मैं सक्सेसफुल हुई होंगी। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखती रहना चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही मिलूंगी और भी वीडियोस के साथ जो बढ़ा सकेंगे हम सभी की कमाई के जरियों को। तब तक के लिए नमस्कार।